तो ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 मंथ का ये सेशन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ना मैंने 15 से 18 दिन का मैंने स्केड्यूल शेयर किया हुआ है। तो आज बुध का दिन है, तो आज हम मेजरमेंट्स का हम स्टार्ट करेंगे 11 फिजिक्स से। और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इससे रिलेटेड। वो असाइनमेंट आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपने वो अटेम्प्ट करनी है और मुझे फिर 24 घंटे के अंदर सबमिट करवानी है। यहाँ पे लिखा है गिवन, इसका मतलब आपने असाइनमेंट देनी है। और जहाँ पे सबमिटेड लिखे इसका मतलब आपने उस दिन मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है। तो जो असाइनमेंट होगी, आपकी अरसलान आपके इंटरनेट का इशू है। तो ये फिर असाइनमेंट आपको आपने सबमिट करवाने। अब देखिए इस असाइनमेंट में 10 से 20 न्यूमेरिकल्स होंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स जो आप जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो न्यूमेरिकल्स पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा ये इंडियन की बुक से आपको दूंगा। जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के जो एमसीक्यू वो न्यूमेरिकल्स होते हैं और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो और इंडिया के बुक से भी होंगे। फिर आपने अपने मेथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो 24 घंटे के बाद जो जो मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएगा तो उससे मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चल तो इस डाल ले solution- चलते हैं तो। जी फिर फीमेल का रिजल्ट कब तक आएगा? फीमेल्स का रिजल्ट 8 से 10 दिन के अंदर आना है, क्योंकि ना पीपीएससी का ये है कि वो कुछ रिजल्ट बड़ी जल्दी दे देता है, कुछ रिजल्ट बड़ी लेट देता है। तो अब मेरे ख्याल से ये है कि आपका काफी आपका रिजल्ट लेट ही आना है। अब कंप्यूटर वालों का ना एक पता मेल का या फीमेल को उन्होंने जल्दी दे दिया था और फीमेल दूसरा जो रिजल्ट रहता था वो उन्होंने बहुत लेट जाके दिया था। तो इसलिए आपका भी ऐसा हो सकता है। और अभी तक यही नजर तो मैं ये कह रहा था जो मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएगा उसको मैं सोल्यूशन दूंगा। ये इसलिए करना है ताकि ना, क्योंकि जब हम वो सेशन ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत ना वो उसको लाइटली ले लेते हैं। जो टास्क दिए जाते हैं उसको वो कंप्लीट करते कोई नहीं है। तो इसलिए जो जो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएगा उससे ही मैं सोल्यूशन दूंगा। अब जो मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा अभी वही न्यूमेरिकल जो आप 5 से 10 मिनट या 3 से 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व करते हैं वही न्यूमेरिकल मैं आपको शॉर्टकट के जरिए आपको सोल्यूशन करके दूंगा। वो आपके न्यूमेरिकल 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इंशाल्लाह ताला आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि असाइनमेंट सबमिट करवाने का मकसद ये है कि आपकी जो न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। पहले आप खुद अटैम्प्ट करें, उसके बाद जो फिर मैं आपको उसके जो शॉर्टकट्स है वो दूंगा। तो फिर जब आपको दोनों मेथड आपके सामने होंगे कि आपने लॉन्ग टर्म या डिटेल से इसको कैसे सॉल्व करना है और जो शॉर्टकट आपने उससे कैसे सॉल्व करना है। अब जो न्यूमेरिकल्स है ये खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी आते हैं। और अटामिक की जॉब्स और एमफिल के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसलिए 10 से 20 न्यूमेरिकल्स होंगे और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, टॉप लेवल के ये होंगे। ठीक है, फिर जो भी चैप्टर हम डिस्कस करते जाएंगे उसकी एक दिन आपको असाइनमेंट दी जाएगी। जैसे सेकंड लेक्चर हमारा वेक्टर्स का होगा। देखिए मेजरमेंट्स में 2 दिन हमने लगाने हैं। तो एक दिन हमारा मेजरमेंट्स पे लेक्चर होगा, दूसरे दिन जो आपको एमसीक्यूज दूंगा मैं। अब देखें ये हमने आज मेजरमेंट्स करना है ना, तो इससे रिलेटेड फिर आपको मैं एमसीक्यूज दूंगा। अब वो एमसीक्यूज कंपाइल हुए हैं, बने हुए हैं, वो इंडियन की वेबसाइट से भी बने एमसीक्यूज। इसके अलावा जो पाकिस्तान है जो पास पेपर्स है वहां से बने हैं और डिफरेंट जो वेबसाइट्स है वहां से उनको कलेक्ट करके जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो बना के इकट्ठी उनकी जो फाइल है वो कंपाइल की गई है, वो फिर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 3 से 4 काफी जो फाइल्स एमसीक्यूज के वो आपको दी जाएंगी। और ताकि जो आपकी यहाँ जब आप ये कंसेप्ट समझ लें फिर उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करना आना चाहिए। इस तरह वो जो एमसीक्यू वो आपने देखे, अगर पास पेपर में देखें तो हम इंशाल्लाह ताला वहां से वो पेपर में आए हुए हैं। तो इस तरह हमारा जो मोस्टली जो पेपर होता है वो इंडियन वेबसाइट से आता है और इंडियन बुक से आता है। वही आपको बताने लगा हूँ। अब जो मैं आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज वगैरह सेंड करूंगा फॉर प्रैक्टिस, उसकी आपको समझ में नहीं आती तो वो आपने उसको मतलब निशान लगा लेना। और ये जो मैंने लेक्चर नंबर 2 रखा है तो लेक्चर नंबर 2 में वो चीजें हम डिस्कस करेंगे
कि जो आपको जो भी मतलब उन में आपको डिफिकल्टीज होंगी वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा लेक्चर वेक्टर्स का होगा। तो वेक्टर्स में अगेन मैंने आपको असाइनमेंट दूंगा, यहाँ मैंने 3 डॉट्स लिखे। इसका मतलब ये है कि मैं पहले आपको असाइनमेंट दूंगा और लेक्चर नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट डे आपने मुझे सबमिट करवानी है। और लेक्चर नंबर 2 में हमें अगेन वही करना है कि जो मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा, इसमें जो नोट्स आपको दिए जाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स होंगे। ताकि आप जो पूरा लेक्चर है वो पढ़ने के बजाय आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जस्ट कर लें। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिर आप लेक्चर नंबर 2 में वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है ना ये पैटर्न होगा। तो इसके अलावा जो है ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। अगर कोई मतलब इन केस वो ज्वाइन नहीं कर पाता उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ये अभी भी जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। फिर दूसरी बात जो हमारा ना HRK, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इस MCQs होते हैं, लेकिन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला HRK की भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी और इसके अलावा जो आपको नोट्स और MCQs दिए जाएंगे वो यहाँ से भी दिए जाएंगे HRK। और इसके अलावा आपने देखी है S चांद की बुक का, और तीसरी बुक क्या हमारी एररलेस फिजिक्स है। ये 3 बुक्स हैं, ये हमारा जो मेन फोकस होंगे, मेन टारगेट होंगी। और यहाँ से पेपर में काफी पेपर में यहाँ से आ चुका है। और तीसरी हमारी बुक होगी एररलेस फिजिक्स। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि जी मैं आपको न्यूमेरिकल उठा के दे दूं और जस्ट आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर ABCD, या नहीं। बल्कि जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड दूंगा ना करूंगा, हर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा, जो आंसर होगा वो आपको बताया जाए कि ये आंसर किस तरह आता है। तो मेरे जो भी नोट्स होंगे, जो भी मैं आपको मटेरियल दूंगा, वो विद एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी आपने डिफरेंट जगह पर देखा होगा कि आपको 50-60 MCQs की फाइल भेज दी जाती है और आपको बताया जाता है इसका आंसर A या इसका आंसर B है। अब देखिए आंसर तो वो तो गूगल पे भी हमें मिल जाती हैं, बुक से भी मिल जाती हैं। तो अकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि ये इस अगर ये MCQ है तो उसका ये आंसर क्यों है। तो इस क्यों का जवाब मैंने आपको देना है, और वो आपको इंशाल्लाह ताला विद नोट्स आपको PDF में भी दिए जाएंगे और लेक्चर्स में भी आपको सारा वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये डेमो सेशन है तो ये मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, लेकिन इसके बाद जो हमारे पेड लेक्चर्स होंगे वो फिर वही उनको ही मिलेंगे जिन्होंने पे किया होगा। अब देखिए इसी तरह हमारा सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा लेक्चर। तो संडे के संडे आपका क्विज हुआ करेगा, जो हम पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस वीक मेजरमेंट्स पढ़ना और वेक्टर्स पढ़ना है, तो जो है ना संडे को आपका क्विज होगा मेजरमेंट्स और वेक्टर्स का। अब देखिए अकेडमीज वाले बाकी क्या करते हैं कि वो 10 से 15 MCQ आपको क्विज में उठा के दे देती हैं। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जितने देखिए ज्यादा जितने MCQs होंगे जब आप क्विज में अटेम्प्ट करते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। 10-15 MCQs में उठा के आपको क्विज में दे दूं वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो 30 से 50 MCQs का जो क्विज होगा वो आपको सेंड किया जाएगा, ताकि ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबली वो क्विज में शामिल हो सके। अब ज़ाहिर है 2 मेजरमेंट्स और वेक्टर्स का होगा, तो उसमें मे बी हाफ और 50-50 वेक्टर्स और मेजरमेंट्स के हो जाएंगे, या 40-60 इस तरह के जो कम्बिनेशन हिसाब के वो फिर आपको क्विज में शामिल होगा। तो फिर जो नेक्स्ट डे है मंडे को आपको उस क्विज की डिस्कशन होगी कि जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करेंगे फिर हम मंडे को उसकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने एक बकायदा दिन रखा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे। फी इसकी 1000 पर मंथ और 3 मंथ का सेशन है, तो टोटल 3000 फी होगी इसकी। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो जिनको थोड़े इश्यूज हैं फाइनेंशियली, तो उनके लिए कंसेशन भी अवेलेबल होगी। और ये ना ये जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होता जाएगा तो नई नई चीजें आपको वहां पर ऐड इंशाल्लाह ताला मैं करता रहूंगा। जब आप 3 मंथ का सेशन ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ आप सीखने के काबिल होंगे। इस तरह जब हम क्विज की डिस्कशन करेंगे तो वो 30 से 25 MCQ जो आपको क्विज में दिए जाएंगे वो वहां पर फिर डिस्कस होंगे। फिर हमारा फोर्स एंड मोशन वाला लेक्चर होगा। मैंने हर टॉपिक के लिए 2-2 लेक्चर रखे हैं ताकि हम आराम आराम से और सीख सीख के चलें। हमारी ये दौड़ नहीं होगी कि बस मैं सिलेबस खत्म करूं, ये नहीं।
बल्कि हम चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली और आराम सुकून से जो जो सारे जो उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बुक से भी स्टडी करेंगे, डिफरेंट चीज़ों से हम स्टडी करेंगे। तो जो मेन मैं जो आपके हैं वो आपकी असाइनमेंट होगी, और एचआर के न्यूमेरिकल्स और इन 3 बुक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपकी टॉप मतलब है, ये चीज़ें आपकी वो होंगी इंक्लूड। फी जो है 1000 पर मंथ है, 3 मंथ का ये सेशन है, तो टोटल 3000 फी है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो पे नहीं कर सकते या उनको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो उनके लिए खुसूसी रियायत भी दी जाएगी। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि जी 23 को टेस्ट है, 20 दिन में तैयारी करवा दें। तो अब देखिए, कम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है ना, मैं आपसे सीधा सच ही बोलूंगा, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप 1-2 दिन में या 1 मंथ में आप नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंट होके वो तैयारी करना पड़ती है। तो 10 से 15 दिन में आपको गैस वगैरह तो आपको प्रोवाइड किए जा सकती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज होती हैं वो तो आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो लेकिन जो एक होती है ना कंप्लीट जेन्युइन वो प्रेपरेशन, जिसके बाद आप कोई भी जो टेस्ट है उसके लिए आप अच्छा परफॉर्म करने के काबिल होंगे, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर जो जिन्होंने टेस्ट देना है तो उसको ना जो जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एफपीएससी के, उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो पर्सनली होगा, इससे सेपरेट होगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हम इसी सीक्वेंस के साथ हम चलते चले जाएंगे। जिनकी अभी भी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जिन्होंने अभी जो कह रहे हैं कि जी हमें तैयारी करवाएं, इसका मतलब उन्होंने पहले कोई तैयारी नहीं की हुई। तो 10 से 15 दिन के अंदर जो मर्जी वो जितनी जान मार लें, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए या तो हमारा एक सीक्वेंस है, आप तैयारी करें। आप ये नहीं हो सकता कि कोई भी एग्जाम आता है तो आप 1 मंथ के अंदर आप जो ना वो तैयारी कर ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। अब देखिए, मोस्टली जो है ना हमारी आदत क्या होती है कि जब भी ऐड आता है तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेकिन जब फिर हम ऐड आ जाता है तो फिर हम ये देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम ये वाला टॉपिक करें, ये वाला टॉपिक करें। तो हर गुजरते दिन के साथ ना प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और हमें समझ नहीं आती कि ये चीज़ करूं कि वो चीज़ करूं। तो इसी फिर गड़बड़ाहट में फिर हम वो रट्टे मारना शुरू कर देते हैं। हम फिर दूसरों से पूछते हैं कोई बुक सजेस्ट कर दो, कोई कोई बुक सजेस्ट करता है, कोई कोई बुक सजेस्ट करता है। उस बुक को फिर आप रट्टे मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप अल्लाह के आसरे में वो पेपर देने चले जाते हैं। तो अब अपना ना आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना हम ऐड आने के बाद पढ़ेंगे, वही फिर दोबारा वो पूछ रहे होते हैं कि नेक्स्ट जॉब्स कब आएंगी। तो इसलिए ये सेशन इसलिए अरेंज किया गया ताकि अपकमिंग जो जॉब्स हमारी वो एजुकेटर्स की पंजाब में है। इसके अलावा अटामिक की जॉब्स आती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के आपने एडमिशन टेस्ट देनी है, प्यास कायदर स्कॉलरशिप वगैरह, उसके लिए आज से आपकी वो तैयारी होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स आई हुई हैं, सिंध में सीट्स आई हुई हैं, बलूचिस्तान में भी आई हुई हैं, और एफपीएससी में सीट्स आती रहती है। तो यानी कि ये जॉब्स आती रहती हैं। तो इससे इसलिए ये सेशन डिजाइन किया गया ताकि जब भी कोई जॉब आए, आप ये ना पूछें कि मैं कौन सी की तैयारी करूं, कहाँ से करूं। आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला पहले ही आपकी अच्छी हो ताकि आप वो सारा कुछ इसमें कर सकें। जो एफपीएससी के करना चाहते हैं ना, वो मेरे से सेपरेट रब्ता कर लें, तो उनको मैं पर्सनली करवा दूंगा। एफपीएससी का टेस्ट 23 को है। इसकी ना ईमेल आती है ना इसका मैसेज आता है। मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया, वहां से आप ओपन करके आप वो आप रोल नंबर स्लिप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना आईडी कार्ड वो एंटर करें तो रोल नंबर स्लिप जो है ना वो आपको एंड शो हो जाएगी। देखिए, इस तरह फिर हमारा जो सेशन है वो चलता चला जाएगा। हर संडे आपका क्विज हुआ करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक दिन रखा है ओपन डिस्कशन का। तो ये यहाँ पर ये वाला दिन है ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन में ये होगा जितना हम पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड आप सारों को फ्री हैंड होगा कि सारे अपनी मर्जी के जो भी क्वेश्चन करना चाहिए वो कर सके। उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन ही करेंगे। और इसके अलावा फिर 26 को और 27 को ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। जो 2022 का जो पीपीएससी का पास पेपर है, वो हम इन दोनों लेक्चर्स में हम वो डिस्कस करेंगे।
मैं ना लिंक दोबारा सेंड कर देता हूँ। इसकी जॉब्स आई थिंक 3 टोटल पोस्ट हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जो टॉप 3 होंगे तो उनको ये जॉब मिलेगी जी। आज पढ़ना ये मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड हो गया। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इससे लेटर अगर आपका कोई क्वेश्चन वो पूछ ले, फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। एफपीएससी में क्लास की टाइमिंग 9 बजे होगी। 9 बज के 10 या 9 बज के 20 मिनट इस रेंज में होगी। 9 से लेकर 9 बज के 20 मिनट इसकी रेंज में होगी क्लास की टाइमिंग। 1 मिनट 2 मिनट मैं आपको और देता हूँ। अगर किसी ने कोई सेशन से रिलेटेड कोई बात करनी है वो पूछ ले, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के जो मैं आपको लेक्चर में शेयर करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा जो मेरे नोट्स हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं। तो इस पर मेहनत हुई हुई है। एफपीएससी में 20% 20 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है, 30 मार्क्स का बी एड से रिलेटेड है, और 50 मार्क्स आपके फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। सिर्फ फिजिक्स नहीं होती। जिनको स्क्रीन पर ब्लर नजर आ रही है उनका इंटरनेट का इशू है। तो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई मजीद क्वेश्चन हो मेरे से पर्सनली आप वो पूछ सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है लेक्चरर की। नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जमीला ने कि हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की प्रेपरेशन करेंगे। नहीं, फिजिक्स की प्रेपरेशन नहीं करेंगे हम, इसमें जनरल नॉलेज की भी प्रेपरेशन करेंगे। ताकि क्योंकि ना टेस्ट में जनरल नॉलेज का पोर्शन भी आता है, तो इसलिए हम साथ साथ आप जनरल नॉलेज की पोर्शन तैयारी भी करेंगे। वो आपको ग्रुप में नोट्स दिए जाएंगे सीक्वेंस, और इसका भी क्विज में जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए ना, क्विज में जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज भी होंगे। और पहले आपको सीक्वेंस वाइज वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 क्लास या 6 क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे जनरल नॉलेज के और फिर उसका अलग से क्विज हुआ करेगा, वो संडे को ही होगा। और उसके जो जितना हम पढ़े होंगे उसमें ही उसके इंक्लूड होंगे। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। बी एड मैंने नहीं किया हुआ तो इसलिए वो मैं नहीं करवा सकता। नहीं, ये परमानेंट जॉब्स हैं। जो 3 जॉब्स आई ये परमानेंट हैं। पोस्ट जो है ना, ये आप कहाँ से हैं ये मुझे बता दें, फिर आपको गाइड करता हूँ। शहजाद, आप कहाँ से कौन सी जॉब्स का पूछ रहे हैं? डीजी खान, ये आई थिंक पंजाब में है, डेरा गाजी खान। अब आपकी नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो एजुकेटर्स की हैं, और इसके अलावा अटॉमिक की जॉब्स हैं। कि सारा कुछ इसमें होगा। हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लेंगे, फिर सेकंड ईयर पे जाएंगे, फिर बीएस की तरफ जाएंगे। अब मजीद जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फिर आप ना मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। A truck of mass 750 kg moving at 30 km/h hits a stationary dumpster of mass 1000 kg. The two vehicles stick together. दोनों जो व्हीकल्स वो स्टिक कर जाती हैं और फिर इकट्ठा मूव करती हैं आफ्टर द कोलिजन. व्हाट इज द कॉमन स्पीड? तो मैंने यहाँ पर कॉमन का वर्ड खुद लिखा है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब दोनों स्टिक कर जाती हैं तो दोनों इकट्ठा मूव करती हैं. जब दोनों इकट्ठा मूव करते हैं इसका मतलब है ये दोनों की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. मतलब कॉमन स्पीड आपने मालूम करनी है. और ये क्वेश्चन इस तरह के जो ना कॉमन स्पीड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इससे रिलेटेड आपने अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस करनी है. जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉमन स्पीड आपने मालूम करनी है तो उसका ये आपने शॉर्टकट यूज करना है. कॉमन स्पीड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम. अब देखिए इस तरह की शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा ताकि यही क्वेश्चन अगर आप वो करें तो 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास. मोदियो तीली मैचेस हुई. टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो ये अच्छा, फार्मूला ठीक आपने जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉमन स्पीड मालूम करें, जिसकी भी कॉमन मालूम करें, तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला आपने लगा देना है. तो अब देखिए टोटल मोमेंटम कितना होता है, दोनों का हमने मोमेंटम करना है. अब देखिए जो हमारा डंपस्टर है वो स्टेशनरी है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है. तो जरा जब इसकी वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करें तो इसका मोमेंटम हो गया 0. तो डंपस्टर का तो आपने मोमेंटम आपने काउंट ही नहीं करना. तो आप इस तरह के जो वर्ड्स होती है आपने उनको ध्यान में रखना होता है. तो पीछे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम किसका बच गया? ट्रक का. तो ट्रक का हम इनपुट करेंगे 750 और ट्रक की जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो हमारी कितनी है? वो हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है. तो ये आंसर में आप चारों ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हम इसमें कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमारे किलोमीटर में ही आए हैं. फिर वो कह रहा है कि टोटल मैस हमने पुट करना है. टोटल मैस हमने किसका लेना है? ट्रक का और डंपस्टर का. तो ट्रक का मैस हमारे पास 750 है और जो डंपस्टर है उसका जो टोटल मैस है वो हमारे पास 1000 kg है. तो इन दोनों को आपने सॉल्व कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा. आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह में आपने जाना ही नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करें और आपको आंसर आपको आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन क्लियर है. साथ में पार्टिसिपेट भी करना है. क्वेश्चन क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूँ. नहीं, आप रिपीट कर दें इसे, कहाँ पर रिपीट करूँ? ये फार्मूले से. मैंने बोला था कि जहां भी आपको बोला जाए ना कि कॉमन स्पीड मालूम करें तो वहां पे आपने ये फार्मूला लगाना है, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो आप देखिए टोटल मोमेंटम हमारे पास ट्रक का मोमेंटम होगा और डंपस्टर दोनों का मोमेंटम होगा.
लेकिन जो डंपस्टर है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम तो हो गया 0। तो हमने सिर्फ उसके ट्रक का मोमेंटम न्यूमिनेटर में लिखा, उसकी ये उसका मैस हो गया और 30 उसकी वेलोसिटी हो गई। तो इन दोनों को ये लिख लिया, फिर नीचे हमने लिखना टोटल मैस है। तो टोटल मैस हमारे के पास है ट्रक के और डंपस्टर है, दोनों को आप मैस ऐड कर दें। तो इस तरह आपने ऐड कर और इस तरह आपने इसको सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है? ओके, हाँ जी। कॉमन स्पीड का मतलब ये है कि जब वो कोलाइड करते हैं फिर वो क्या करते हैं, ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन में जब वो कोलाइड करते हैं तो दोनों स्टिक कर जाती हैं। यानी कि आप इस तरह कह लें कि एक्सीडेंट हुआ है, तो और एक्सीडेंट में दोनों फिर इकट्ठा मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब दोनों इकट्ठा मूव करेंगे उसको हम कॉमन स्पीड कहते हैं, दोनों के सामने। तो जब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 2 मिनट रह गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम 5 मिनट के अंदर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम अब स्टडी से रिलेटेड बातें करेंगे, बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होगा वो आपने मेरे से पर्सनली पूछ लेना है। तो 5 मिनट के अंदर आपको ये दोबारा ना मैं लिंक सेंड करता हूँ, तो फिर हम अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हान वो पूछ रहा है, अब देखे ना यहाँ पर आप देखिए एक ट्रक है और वो मूव कर रहा है। ये ट्रक किस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पर डंपस्टर रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जब वो इसके साथ हिट करता है फिर क्या करता है, दोनों जो है ना डंपस्टर और ट्रक दोनों इकट्ठा मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों इकट्ठा मूव करते हैं इस केस में, तो वो तब दोनों की कॉमन स्पीड पूछ रहा है कि वो कह रहा है दोनों की कॉमन स्पीड क्या होगी, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है।